हेलो गाइज, नमस्ते। माँ शक्ति ज्योतिष के अंदर ब्लैक मैजिक यूट्यूब चैनल में आपको हमारी तरफ से स्वागत है। हम आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं। अभी दीपावली का पर्व आ रहा है और ये जो समय है जिसमें खोया हुआ प्यार, किसी का पति रूठ के चला गया होवे, किसी का प्रेमी रूठ के चला गया होवे, किसी की पत्नी किसी के दूसरे के साथ चली गई होवे, उसको वापस खींचने के लिए, या किसी की मंगेतर किसी और से शादी करने की फिराक में है, या फिर किसी की लड़की गैर लड़के के साथ शादी करने के खिलाफ भागने की तैयारी कर रही है, या उसके घर में घर वालों का कहना नहीं मानती है, या लड़की लड़का दोनों खुश है और माता पिता नहीं मानते हैं, तो उनको मनवाने के लिए ये एक महामोहिनी वशीकरण प्रयोग है, जिसके अंदर माँ भगवती की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, गणपति दादा की कृपा से और महादेव जी की कृपा से ये कार्य आपका इस प्रकार होगा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप ध्यान से देखिए। हमारे चैनल को आप, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का वीडियो पूरा देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका काम और उसके अंदर आप उसी तरह कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर आप ये प्रयोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि खोया हुआ प्यार, रूठा हुआ व्यक्ति को वापस बुलाने के लिए, भगा हुआ व्यक्ति जो दूर चला गया है उसको वापस खींचने के लिए 24 घंटे में वो आपके सामने हाजिर हो सकता है। उसके लिए एक महामोहिनी वशीकरण का प्रयोग है और वो महामोहिनी वशीकरण प्रयोग इस प्रकार होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। आपको करना क्या है, पान के गल्ले में से एक पान का पत्ता लेना है। पान की दुकान होती है, वहाँ से एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर एक साकिया करना है। साकिया जो कंकु होता है, उस कंकु से आप उसके ऊपर एक साकिया कर दो। साकिया करने के बाद उसके अंदर 5 टीका लगा देना कंकु से, और 5 टीका लगाने के बाद में एक उसके ऊपर आग की सुपारी रख दो। अब सुपारी के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हो। चाहे लड़की है तो लड़की का नाम, लड़का है तो लड़के का नाम, पति है तो पति का नाम, पत्नी है तो पत्नी का नाम, अच्छा प्रेमी है तो प्रेमी का नाम, या प्रेमिका है तो प्रेमिका का नाम। जो भी है उसका नाम लिखना है। उसका नाम लिख करके उस सुपारी को उस पान के पत्ते के ऊपर आपको रखना है। जब आप पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को रखोगे तो उस सुपारी के पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रखेंगे, साकिया बना हुआ रहेगा और थोड़े चावल रखने हैं। फिर उस पान के पत्ते को आपको ऐसे फोल्ड करना है, राउंड रोल बनाना है। रोल बना के फिर उसको, पान के पत्ते को आपके ऊपर, सिर के ऊपर से 21 बार घुमाना है। अब इस पान के पत्ते को आपने 21 बार घुमाया और उस प्रेमिका का या जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो उसका नाम लेना है, और उसका नाम लेके उस पान के पत्ते को आपको अपन के घर के अंदर या घर के आजू बाजू में नज़दीक में कोई मंदिर होवे वहाँ चल के जाना है। वहाँ जाके गणपति मंदिर में या शंकर दादा के मंदिर में उस पान के पत्ते को अर्पण करना है, यानी वहाँ रख करके आना है। वहाँ बोलना है, शंकर दादा, है गणपति दादा, मेरी इच्छा पूर्ण होवे और मेरी मनोकामना पूर्ण होवे। इतना सा बोल देना और दूसरा कुछ नहीं बोलना, और वहां से चुपचाप वापस आ जाना। अच्छा, पीछे मुड़ के मत देखना। ये जो काम करते हो, मंदिर में जो अर्पण कर देते हो, तो उसके बाद में आप पीछे मुड़ के मत देखना। और रास्ते में कोई मित्र या कोई भी मिल जाता है उससे बात भी नहीं करना। चुपचाप आप अपने काम पे चले जाना है। ऐसा करने से मात्र 24 घंटे में वो व्यक्ति आपके सामने से फोन करेगा, आपसे मिलने के आएगा और माफी मांगेगा और आपसे प्रेम करने लगेगा। चाहे लड़का होवे, लड़की होवे, या प्रेमी होवे, प्रेमिका होवे, या पति होवे या पत्नी होवे, वो आपको दौड़ता हुआ, भागता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा और आकर के बोलेगा कि भाई मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। वो कहेगा और मैं आपके साथ रहूँगा या रहूँगी। जो भी है समस्या, उसका नाम आप लिख सकते हो, लेडीज या जेंट्स, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, आगे एक दूसरा प्रयोग भी आप कर सकते हो। अगर ये प्रयोग जटिल है तो दूसरा प्रयोग एक नींबू के ऊपर भी होता है। नींबू के ऊपर भी किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हो। उसका नाम लिखने के बाद आपके ऊपर से, सिर के ऊपर से 21 बार घुमा सकते हो। घुमाने के बाद उस नींबू को आप जल में प्रवाह कर सकते हो, जल में विसर्जन कर सकते हो। जैसे बहता पानी है, कैनाल है, नदी है या नहर है, उसमें डाल सकते हो। तो उससे भी आपका काम सफल होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं। अगर किसी का काम धंधा नहीं चलता है, अगर किसी का धारा हुआ काम सफल नहीं होता है, अगर किसी के सगाई नहीं होती है, या अगर किसी की सगाई होकर टूट जाती है, रिश्ता नहीं होता है, किसी की संतान नहीं होती है, किसी का कारोबार नहीं चलता है, किसी के घर में कलह विवाद चलता है, शत्रु हैवी हो जाते हैं, शत्रु उस घर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नाजुक स्थिति होती है, आदमी का काम धंधा नहीं चलता है, फिर वो घर के अंदर परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद में उसके जो भी रिश्तेदार, शत्रु जो भी होते हैं, वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाने के बाद में वो आदमी नहीं काम कर पाता है, नहीं घर में ढंग से रह पाता है, वो मानसिक तनाव में आ जाता है। ऐसी स्थिति में नजर उतारने के लिए एक आका श्रीफल लेना है। श्रीफल के ऊपर एक ब्लैक काला कलर का कपड़ा लेना है, और उस कपड़े के अंदर उस श्रीफल को रखना है। नारियल जो बोलते हैं, मंदिर में मिलता है, बाजू में कोई दुकान होती है वहाँ मिल जाएगा, मंदिर के आजू बाजू में। तो उसको नारियल को आप वहाँ पे रखना है, और उस कपड़े के अंदर रखने के बाद में उसके ऊपर से आपको कुछ चीजें उतारनी है। जैसे एक कपूर होता है, तो कपूर आप उतार के उस नारियल के ऊपर रख सकते हो, या फिर काले तिल होते हैं, वो एक चम्मच काले तिल लेकर के आपके ऊपर से घुमा के उस नारियल के ऊपर रख सकते हो। या फिर राई के दाने होते हैं, जो अपन साग सब्जी में राई का बघार करते हैं, और वो राई के दाने होते हैं, राई जिसको बोलते हैं, वो उसके दाने भी थोड़े वहां पर रख सकते हो, एक चम्मच जैसा। फिर उस नारियल के ऊपर थोड़े चावल रख सकते हो, कुमकुम रखना है, और उस कुमकुम, चावल और हल्दी पाउडर भी रख सकते हो, क्योंकि सगाई और शादी के लिए हल्दी की रस्म मनाई जाती है, और हल्दी एक शगुन मानी जाती है। और जब वो चीज सुकून मानते हैं, तो उसकी भी एक चमटी भर या एक चमची भर उसमें रख सकते हो। अब उस नारियल के ऊपर ₹1.25 या ₹1 का सिक्का हुआ तो सिक्का उसके ऊपर रख देना। अब उस नारियल जो काले कपड़े के ऊपर रखा, उसको काले कपड़े में उसको ऐसा बांध देना। बांधने के बाद में आप अपने सिर के ऊपर से 27 बार घुमाना है। 27 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में आप किसी भी एक ऐसी जगह जाना जहाँ पे 4 रास्ता पड़ता है। उस 4 रास्ते के ऊपर उस नारियल काले कपड़े में जो बंधा है उसको वहां रख देना, छोड़ देना है। वहां 4 रास्ते पे छोड़ के वहां से भी आप चुपचाप निकल जाना है। वहां पे मुड़ कर के या किसी को बात नहीं करना है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप वहां जाके आ सकते हो। फिर उसके बाद में आप आओगे, मात्र आपका नजर टोकार जो भी किया कराया बंधन है, उस 24 कलाक में नजर टूट जाएगी। और जैसे ही वो नजर टूटेगी, आपके काम धंधे जो रुके हुए काम है वो सब काम होने लग जाएंगे। एकदम ऐसे काम हो गए कि आपकी कंडीशन सुधर जाएगी, और दुश्मन है, शत्रु है, वो दांतों तले अंगुली दबाएंगे, अचंबा करेंगे कि ये लोग इतने तकलीफ में थे, आज इतने अच्छे कैसे हो गए। ये नजर टोकार होती है। उससे क्या, आदमी का किया कराया ग्राहक आता है और चला जाता, पैसा देता ही नहीं। पैसा होता है तो भी वो नहीं देता है। खरीदने की इच्छा होती है फिर भी वो नहीं खरीदता, उसको वो चीज ये गंद हो जाती है। क्योंकि घर के अंदर, दुकान के अंदर ऐसे व्यक्ति का पैर पड़ता है, घर में कदम पड़ते हैं कि उसके कदम पड़ने से घर में विनाश होना चालू हो जाता है। तब आपको घर के अंदर, पूरे घर के अंदर झाड़ू पोछा करना चाहिए, और साफ सफाई करके एक श्रीफल बाजार से लाके नारियल पूरे घर में 7 बार घुमा के उस नारियल को घर का जो मेन दरवाजा होता है, चौखट, जो गेट, मेन गेट होता है, उस गेट के पास उसको नारियल को फोड़ना चाहिए, ताकि आपके घर में कोई खराब व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई हो, या उसके साथ कुछ गंदी शक्तियां आ गई हो, जिसको शक्ति नहीं बोल सकते, गंदी चीज बोल सकते हो, वो आ गई हो, और वो घर में
एक्टिविटी को मतलब खराब करती है। जो अपन के इर्द गिर्द चारों मेर जैसे वायुमंडल का दाब होता है, उसी प्रकार अपन के चारों मेर पवन रूप में देवी देवताओं की शक्तियां होती है। समझे? ग्रह भी होते हैं, शक्तियां भी होती है, हर चीज उसके अंदर होता है। अब आप मेरे ये चीज को आप ध्यान से समझिए कि जब कोई व्यक्ति घर में खराब प्रवेश होता है तो उसे सावधान रखिए। पहले तो वो घर में कुछ राई के दाने छोड़ के चला जाएगा, या कुछ काले अड़द के दाने छोड़ जाएगा, या वो कुछ नहीं करेगा, अपन को मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कुछ भी अपन के घर लाके, जो कोई रुमाल छोड़ के चला जाता, कोई पानी की बोतल छोड़ के चला जाता है, कोई थैली लेके आता, वो थैली छोड़ के चला जाता है। तो घर में कोई चीज छोड़ के जाना, यानी जो व्यक्ति घर में आया अपन के बाहर का, और वो घर में कुछ छोड़ के जा रहा है, वो अपन का बुरा करने के लिए आया है, खुद का बाहर उतारता है और उस घर में उस खुद उतार के चला जाता है, ताकि वो घर वाले जो जिस घर में आता है वो परिवार वाले बेचारे दुखी हो जाते हैं, उनके घर में काम बिगड़ने लग जाता है। इसलिए सावधानी रखिए। सीसी कैमरा है तो उसको चेक करना कि ये किधर क्या कुछ डाल तो नहीं दिया है, या फिर पूरा उसके ऊपर नजर रखिए। जब वो रिटर्न जाता है तब नजर रखिए ये क्या लेके आया और क्या छोड़ के भूल के जा रहा है। अगर भूल गए तो उसको पीछे जाके दे के आना है। वो जब तक ज्यादा दूर नहीं जाओ उससे पहले आप याद करके, कोई चीज अगर घर में भूल जाता है तो उनको जाके देना है। क्योंकि खराब व्यक्ति का, घर में खराब दृष्टि से आया हुआ व्यक्ति है, अपन मुंह पे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करके निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है। कोई चाबी भूल के चला जाता है, कोई रुमाल भूल के चला जाता है, कोई मोबाइल भी भूल के जाएगा। मोबाइल भूल के जाएगा, थोड़ी देर के लिए भी वहां पड़ा रहेगा, लेकिन वो खराब एक्टिविटी उस घर में चली जाएगी, उन घर वाले को भुगतना पड़ेगा। फिर वो अपन उनको बोलेंगे तुम्हारा मोबाइल रह गया, अपन जाके देके आएंगे या वो लेने आएगा। समझे ना? तो बाहर से आए हुए व्यक्ति को ध्यान रखिएगा, और घर के बाहर जो अपन के पावदान होता है वह पावदान रखिएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति कैसा आता है, उसके साथ में जो मिट्टी वगैरह कचरा आता है, तो उससे भी एक्टिविटी अपन की खराब होती है, अपन के घर में खराब व्यक्ति होता है। क्योंकि आप बड़े बड़े शोरूम में देखते होंगे, ज्वेलर्स है, शोरूम है, एक पानी का गिलास पड़ा रहता है, गिलास के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, उसके अंदर एक नींबू तैरता हुआ नजर आएगा आपको, पानी का गिलास के अंदर। आप देखना काउंटर पे ही वो रखते हैं। क्योंकि वो इसलिए रखते हैं कि उन नींबू एक ऐसी चीज है, वो शुद्ध चीज है, पवित्र चीज है, उससे खराब एक्टिविटी प्रवेश नहीं होती है, खराब एनर्जी गर्म स्थान पे प्रवेश नहीं होती है, वो खराब एनर्जी बाहर रिटर्न हो जाती है। पीला कलर का नींबू होता है, पानी के गिलास में रखा जाता है, आप भी रख सकते हो, उससे भी फर्क पड़ता है। और हरी मिर्ची, काला कोयला, हरी मिर्ची, और नींबू मिर्ची का टोच का होता है, वो टोच का भी घर के बाहर या दुकान के बाहर आप लगा सकते हो। वो लगाओगे तो उससे भी क्या है, आपका काम अच्छा चलेगा। और हर हफ्ते में चेंज करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी चीज किया कराया है उससे पलटा करना पड़ता है। जैसे अशुद्ध चीज होती तो उसका शुद्धिकरण करते हैं, तो ये चीज संभव है। और वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण होता है। उस महामोहिनी वशीकरण के लिए आप, मैंने अभी आपको बताया था कुछ समय पहले कि पान के पत्ते के ऊपर कुमकुम से साकिया करना, साकिया करके सुपारी रखना, सुपारी रख करके उस पर चावल रखना, और सुपारी के ऊपर उसका नाम लिख के रखना, जिसको आप पाना चाहते हो, जिससे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जो आपसे रूठ के दूर चला गया उसको वापस खींचना है, उसको कंट्रोल करना, तो उसका ये करना है। तो ये पान का पत्ते को आप फोल्ड करके 21 बार घुमा के, या 27 बार घुमा सकते हो। 27 नक्षत्र होते हैं, 21 भी शुभ होते हैं, 27 भी शुभ होते हैं। समझे? तो आप वो घुमा के फिर मंदिर के अंदर आप अर्पण करके आना है। दूसरा क्या है, आप नारियल के ऊपर प्रयोग कर सकते हो, आप नींबू के ऊपर प्रयोग कर सकते हो, आप हर चीज के ऊपर प्रयोग कर सकते हो, काफी सारी चीजें हैं। अच्छा, अभी ये जो लक्ष्मी, महालक्ष्मी का समय चल रहा है, लक्ष्मी का भंडार भरा जाएगा। क्योंकि जो खाली है उनको पास तो दुनिया भंडार भरा लक्ष्मी आएगा। क्योंकि एक सेकंड के अंदर पानी का बूंद नहीं होती, वहां पे समुद्र भर जाते हैं। तो लक्ष्मी और माया, लक्ष्मी और मोहब्बत और मैरिज, रिश्ता, ये चीजें अचानक होती है और ये बोल के नहीं आती है। लक्ष्मी आने के 9 रास्ते हैं। जिस प्रकार अपन के शरीर में 9 छिद्र है, होल है 9,
समझे ना, 9 खाडे है, 9 होल है शरीर के अंदर। आंख, नाक, कान, आंख, नाक, कान, मुंह। आंखें हो गई 2, कान हो गए 4, मुंह 5, और नीचे के होते हैं सब, वो 9 हो जाते हैं। और 9 द्वार होते हैं, इसको द्वार भी बोलते हैं। शरीर में 9 द्वार होते हैं। भगवान कौन से द्वार से प्रवेश होते हैं, कौन से द्वार में लक्ष्मी भी प्रवेश होती है। उसी प्रकार अपन के 9 ग्रह होते हैं। माँ के पेट में 9 महीने जन्म लेते हैं बच्चे का, 9 महीने में वो विकसित होता है। उसी प्रकार आपको ये चीज देखना है। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार अगर ये टाइम पे थोड़े छोटे मोटे 2-3 चीजें का टोच का है, आप करोगे, नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें हजारों लाखों रुपए आपको खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, आप घर पे बैठे कर सकते हो। अगर आप विदेश में बैठे हैं या ऐसी ऑफिस में या ऐसी जगह पे बैठे हैं, आप नहीं कर पाओगे या आपका करना शक्य नहीं, मतलब आप नहीं कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको एक हमारा ये जो YouTube चैनल में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप उस नंबर पे फोन कीजिएगा। हम आप वो प्रयोग हम करेंगे, हमारे द्वारा वो किया जाएगा, हमारे व्यक्ति वो काम करेंगे और आपका वो काम सफल करेंगे। हम आपके लिए 24 आवर्स 7 डेज 24 आवर्स हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। आप उसके लिए निश्चित रहिएगा। हम आपका काम करने के लिए हर समय, हर घड़ी, हर पल हम तैयार हैं। आप उसके लिए निश्चित रहिएगा। आपको किसी प्रकार का कोई निसंकोच, कोई भी मन में विचार, ऐसा घबराहट नहीं रखना है। आप सीधे कॉल कीजिएगा, हमारे को फोन कीजिएगा और संपर्क कीजिएगा। हम फोन उठाएंगे, बात करेंगे और उसका जो भी मार्गदर्शन है हम सीधा उसका रास्ता करेंगे। अगर आप विदेश में है या ऐसी जगह पे है, ये काम आप नहीं कर सकते हो, तो वो काम हम करके देंगे। हमारे गुरुजनों द्वारा वो काम करवाया जाएगा और वो काम जैसे हम करेंगे उसके अंदर आपको गारंटी के साथ में हम उसका रिजल्ट भी देंगे। और हो सके आपको खर्चा भी ना करना है तो आप खुद घर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप हमारे को फोन करके दोबारा पूछ सकते हैं, उसमें हम हमारे से राय ले सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। अच्छा, तेज पत्ता आता है, तेज पत्ते को कपूर के साथ जलाने से घर में खराब एक्टिविटी बाहर चली जाती है और घर में रिमूव हो जाते हैं मच्छर भी। ये चीज का भी फार्मूला आप कर सकते हो। थोड़े से तेज पत्ते लेना जो गरम मसाला में आता है, उसके अंदर कपूर की गोटी लेना और कपूर और तेज पत्ते को किसी कटोरी डिश के अंदर को जलाना, जला के पूरे घर में घुमाओ। तो उससे क्या है कि खराब एक्टिविटी बाहर जाएगी और बाहर से शुद्धिकरण हो जाएगा घर, और घर की जो दीवारें, जमीन, पूरा घर का वातावरण है वो एक पावरफुल हो जाएगा और उसमें शक्ति आएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि खोया हुआ व्यक्ति अगर धोखा खाया हुआ है या जगह जगह जाके ठोकरे खाई, उसका काम होता नहीं है, तो उसके अंदर कोई छोटी मोटी अड़चन के अंदर फंसा हुआ होगा, तो उसकी बीमारी की जड़ कोई पकड़ नहीं पाता है। लेकिन बारीकी से उसका ध्यान देते हैं तो वो जो भी प्रॉब्लम या फॉल्ट होता है वो पकड़ा जाएगा और उसका समाधान होता है। आप उसके लिए निश्चित रहिएगा। मैं आपको कहने जा रहा हूं, काली चौदस के दिन ये प्रयोग होता है, दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन ये प्रयोग होता है, काली चौदस के दिन प्रयोग होता है, और दीपावली के अगले दिन भी ये प्रयोग होता है, और एकम एकम के दिन प्रयोग होता है, और भाई दूज के दिन होता है, ला पांचम को भी होता है। यानी कि अभी कार्तिक माह की पूर्णिमा तक आप किसी प्रकार का जादू टोना टोच का करोगे तो उससे क्या है कि जो तकलीफें होती है, घर में परेशानियां चलती है, चाहे किसी का डिवोर्स केस चल रहा है वो परेशान हो गया, या किसी के घर में काम नहीं हो रहा, सगाई नहीं हो रही, रिश्ता, या कोई रूठ के चला गया, आता नहीं है, चाहे लड़की है तो घर में आती नहीं है, बहू है तो आती नहीं है, या किस कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होती है, तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी इन दिनों में करते हैं तो उसका जल्दी से देव स्वीकार कर लेते हैं। टोच का करना ही एक प्रार्थना का रूप होता है कि हे ईश्वर, हमारे को घर में अच्छा होए और खराब चीज हम ये टोच के रूप में बाहर छोड़ के आते हैं और अच्छी चीज घर में प्रवेश होते हैं। कोई भी बात बोलता है, प्रवचन या कोई ऐसा धार्मिक चीजें होती है, उसमें अच्छी अच्छी बातें होती है, उसको ग्रहण किया जाता है, चाहे फिल्म के माध्यम से होवे, चाहे टेलीविजन के माध्यम से होवे, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से होवे। आपको हर चीज का रास्ता, आपको वन बाय वन चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे,
एक सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़ी जाएगी, एक एक सीढ़ी आप चढ़ोगे तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, मन में आस्तिक रहना बहुत जरूरी है। अब अगर आप नास्तिक बन के कोई काम करोगे कि कुछ नहीं, भगवान नहीं, सनातन नहीं, ये सब ऐसा है वैसा है, ढोंगी है, वो है, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन स्वयं रखना चाहिए। हर धर्म के अंदर हर चीज की होती है और किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, और नास्तिक तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति आज फॉरेन में भी, अंग्रेज से लेके फॉरेन में, यूएसए, यूके, कनाडा, अमेरिका, वहाँ के लोग भी गॉड को मानते हैं, हमारे शिव भगवान को मानते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा को मानते हैं, काफी फॉरेनर कृष्ण भगवान को मानते हैं। इसलिए हम आपको एक बात बताते हैं कि महामोहिनी वशीकरण करने के लिए कुछ चीजें जल में विसर्जन कर सकते हैं, उनका नाम लिख करके। अच्छा, आपसे ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक पर्ची के ऊपर नाम रखिए, लिख दीजिए अपने प्रेमिका का या प्रेमिका नाम, उसका नाम पेन से लिख दीजिए, लाल पेन से लिख दीजिए, केसरी कलर का पेन से लिख दीजिए, और उस पर्ची को 3 फोल्ड में फोल्ड करके उनके पर्स या पॉकेट के अंदर रखिए। मात्र 3 दिन रखिए, 3 दिन के बाद उसको जला दीजिए, या फिर उसको टुकड़े फाड़ के ऐसा हवा में उड़ा दीजिए, या फिर आप उसको जल में विसर्जन कर दीजिए। अग्नि, जल और पवन, ये 3 चीजें होती है। इन 3 चीजों में किसी प्रकार का आप उपयोग ले सकते हो, और जैसे ही आप उसका उपयोग लोगे आपका काम सफल हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल रुद्र मां शक्ति ज्योतिष 24 आवर्स 7 डेज चालू रहता है। आप कभी भी कॉल कर सकते हो और हमारे से संपर्क कर सकते हो, और आप विदेश में बैठे हो, एनी टाइम आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। हमारी टीम आपका काम करने में पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा 100% शुद्धिकरण के साथ आपका काम किया जाएगा, और सत्यता के अनुसार 100% काम सफल करके देंगे। हम गारंटी से काम करेंगे और काम आपका अच्छा होगा। और अगर आप खर्चा किए बिना करना चाहते हो, आप खुद भी कर सकते हो, वो कोई चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो। मैंने आपको अभी 2-3 तरह का प्रयोग बताया, उस प्रयोग को आप करोगे तो उसमें आपको सफलता 100% सफलता मिलेगी। 24 आवर्स में आपका काम का उखेल आ जाएगा, उसका रास्ता निकल जाएगा, आपकी परेशानी का जड़ होती है जो, वो जड़ खत्म हो जाएगी और आपको रास्ता मिल जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा यूट्यूब जो वीडियो बनते जो भी, तो वो वीडियो आप पूरा देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बारीकी से 1 बाई 1, 1 बाई 1, मतलब प्रत्येक चीज आपको नजर आएगी, और उसमें एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि वशीकरण एक ऐसी चीज है, महामोहिनी वशीकरण। अगर वशीकरण नहीं होता तो फिर नाम क्यों बना? नाम किस चीज का है? वशीकरण है क्या? कुछ तो है ना, कंट्रोल, इंग्लिश में उसको कंट्रोल बोलते हैं, समझे ना? फ्रीडम, स्लेव, इफ स्लेवरी इज नॉट रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग इज जॉर्ज वाशिंगटन। मतलब अगर गुलामी गलत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, समझे ना? एक कैदी, वो क्या है? वो गवर्नमेंट के कब्जे में है, कंट्रोल में है, वो वशीकरण ही कहलाता है। किसी के पत्नी को, किसी के भाई को, किसी के परिवार में किसी के बेटे को छीन के ले जाओ, और वो दूसरे के कहने में है तो दूसरे के वश में है। ये महामोहिनी वशीकरण होता है, और ये 100% होता है, हर घर में होता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के, हर परिवार, हर घर में कोई न कोई छोटी मोटी अड़चन होती है, और उसके लिए माँ भवानी की कृपा से, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, अग्नि देवता की कृपा से ये कार्य के अंदर आपको 100% सफलता मिलेगी, और आप उसके लिए निश्चित रहिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हैप्पी दिवाली, और मैं चाहता हूं कि इस साल हैप्पी दिवाली, आपके लिए दिवाली बहुत अच्छी निकले, आपके परिवार में खुशहाली आवे, नवा काम होवे, जमीन का खरीद होवे, सोने चांदी का खरीद होवे, और नया रिश्ता आवे, और घर में मंगलमय काम होवे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है, और आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे, और बिगड़ा हुआ काम आपका बने। हर राशि का 12 राशि होती है, 3 लोग 9 खंड, उसमें 12 राशि होती है। 12 राशि के सभी लोगों को, सब परिवार वालों को, सब धर्म के लोगों को हम हैप्पी दिवाली मनाते हैं। उसी प्रकार हम आपको कहते हैं कि आपका काम, हर घर में खुशहाली आवे और सुख शांति से, अगर रोगी हो तो रोग से मुक्ति मिले, और कर्ज हो तो कर्ज से मुक्ति मिले,
और किसी का समस्या है, कोर्ट कचहरी है, तो वहाँ से छुटकारा मिले। किसी को सगाई में, शादी में, विवाह में अड़चन आती है तो वहाँ से भी छुटकारा मिले। और किसी की संतान लागू नहीं हो तो उसको संतान होवे, माँ भगवती की कृपा से उसके घर में कृष्ण भगवान की कृपा हुए और बाल गोपाल जन्मे उसके परिवार में। और मेरी हार्दिक शुभकामना है। कोई आप इसके अंदर महामोहिनी वशीकरण का जो प्रयोग है वो सुख शांति से, एकदम शांति प्रिय ढंग से आप कीजिएगा। आप आराम से कीजिएगा, आपका काम 100% सफल होगा। ओम बट, ओम बट, ओम बट।